अगर तुम सबको खुश कर रहे हो जीवन में तो तुम जोकर हो सर्कस के। एक साहब आए हमसे इलाहाबाद में मिलने, कहे कि पहले मैं आपको बहुत मानता था, अब मैं नहीं मानता हूँ। मैंने कहा चले आओ लटका देंगे छत पे। तुम्हारे जोकर हैं सर्कस के कि सबको खुश करने के लिए पैदा हुए हैं? अगर तुम सबको खुश कर रहे हो जीवन में तो तुम जोकर हो सर्कस के। 10 लोग तो नाराज रहने ही चाहिए, और अगर मैं जब देखता हूँ कि जो नाराज थे वो खुश हो गए, फिर कुछ उल्टा सीधा कर देता हूँ, फिर वो नाराज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट है ना कि काम करोगे तो थक जाओगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोई थकान मेहनत करने से नहीं होती। बड़ी अजीब सी बात, कोई भी थकान काम करने से नहीं होती। एग्जाम्पल, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुम 2 रात से जग रहे हो और घर में फंक्शन, और ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा, तुम भाग भी रहे हो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर नीचे, ये लाना वो लाना, 48 घंटे से चल रहा है और तुम्हें नींद नहीं आ रही। नींद छोड़ो, कोई हल्का फुल्का झपकी भी नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही बारात गई, विदा हुई, कोई चारपाई के नीचे सो रहा है, कोई आलू की बोरी में पड़ा हुआ है, एंथुसियाज्म खत्म हो गया। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है। और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। बहुत डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग, चिंता। देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए, कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैं बोलता। मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों? अपने सपने को किसी को मत बताओ, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये समाज, जैसे पागल कोई सड़क पे टहल रहा है तो उसको सिंपैथी देगा, बेचारा पागल हो गया। ओवर थिंकिंग इतनी भयंकर समस्या हो गई है, इतनी भयंकर। और ये ओवर थिंकिंग क्या है? मन का एक ऐसा रोग जिसमें वो सिर्फ विचार करता है, करता कुछ नहीं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ बिजनेस डाल देंगे, वहां बिजनेस डाल देंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, करेगा कुछ नहीं। और ऐसे कर करके वो पूरा दिन का दिन काट दे रहा है, पूरा पूरा दिन खत्म हो जा रहा है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जब आपसे काम नहीं होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि यार कुछ जिंदगी में हो नहीं पाएगा, एक एहसास तो हो ही जाएगा। तो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हस्तमैथुन, ब्लू फिल्में, नशा। तो ध्यान अनिवार्य है और तपस्या भी अनिवार्य है। धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सब उस प्रभु के अंश हैं, लेकिन अज्ञानतावश मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। भाई तू अपनी सांस तो चला नहीं रहा है, तेरी सांस तो तेरे बस में है नहीं, तेरी पॉटी तेरे बस में है नहीं, तू कब्ज का शिकार रहता है। 2 दिन तू तो वॉशरूम नहीं जाता, नहाता तो है नहीं, तो दुनिया पे कब्जा करके करेगा क्या? इंसान की शरीर में जो सबसे प्यारी चीज है, जो भगवत है, सांसें। ये सांसें इतनी प्यारी चीज है और आदमी जीवन भर इन पर ध्यान नहीं देता। जीवन भर वो डरता है तो सांस रोक लेता है, वो गुस्सा करता है तो सांसें तेज तेज चलने लगती है, वो खुश होता है तो सांसें विलीन हो जाती है। मन का अगर वो मालिक बन जाए तो भगवान बन जाए, और मन का गुलाम बन जाए तो पशु बन जाए। सिर्फ अपने मन से परेशान है। जितने भी लोग हैं दुनिया में, इस संसार में, जो भी खुद से जुड़े हुए नहीं है वो सब परेशान है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अनुशासन का अभाव है, डिसिप्लिन। जिससे भी पूछो कि भाई सफलता का महाराज क्या है, बोलते डिसिप्लिन। पता तो है डिसिप्लिन है सफलता का राज, पैदा कैसे हो? कौन है इस ब्रह्मांड में जिसको ये नहीं पता है कि अनुशासन ही सफलता का मार्ग है? लेकिन जब उनसे पूछो कि भैया ये पैदा कैसे होगी, सबको पता है अनुशासन, पर पैदा कैसे होगी? ध्यान से। और जैसे ही अनुशासन पैदा होगा वैसे ही आपके कामों में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, निरंतरता। निरंतरता कोई हार्ड वर्क कहते हैं, हार्ड वर्क। और डिसिप्लिन, निरंतरता और हार्ड वर्क यानी कठिन श्रम का परिणाम है सफलता। लेकिन जो छुपा हुआ सूत्र है डिसिप्लिन, उभरा हुआ सूत्र है। डिसिप्लिन के पीछे जो छुपा हुआ सूत्र है वो है ध्यान। मन की तुलना घोड़े से की गई क्योंकि भागता बहुत है, मन की तुलना शेर से की गई क्योंकि ताकत बहुत है। अच्छा, मन चूंकि जुड़ा हुआ है इंद्रियों से, अब अगर मन पे नियंत्रण नहीं है और आप खाने के शौकीन हैं तो भाई साहब खाना आपके लिए ना सजा बन जाएगा। और गलती से कि आप डायबिटीज के रोगी हो गए तब तो गए। ब्रह्मचर्य जीवन का पहला आश्रम, शिक्षा जिसमें समझ पैदा करनी है, फिर गृहस्थ जिसमें धैर्य पैदा करना है, और फिर 40 के बाद वानप्रस्थ कि ये छोड़ दो सब, इंद्रियों के सारे शौक छोड़ दो, नहीं तो ये इंद्रियां बख्शेंगी नहीं। अब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आज इतनी समस्या क्रिएट हो गई है। मैं बताऊं आपको, किसी कोच, किसी टीचर, किसी की जरूरत नहीं। सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि आप अपने मन को
समझकर उसे अपने कब्जे में करें। कि ध्यान मन को देखकर समझने का विज्ञान है और ध्यान मन को जीतने की विधि है। जीते ना तो कम से कम अपना मित्र जरूर बना ले, नहीं तो बेलगाम घोड़ा तबाही का ही कारक बनता है। सुबह उठा करिए, एक चौपाई रामचरितमानस की या एक श्लोक गीता का, एक आयत कुरान की या एक बाइबल की या गुरु ग्रंथ साहिब की, एक कोई पकड़िए, बस एक। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी, एक पकड़िए, बस एक। और उसको दिन भर मनन करिए कि ये चौपाई, ये श्लोक, ये वर्ष, ये आयत मुझसे क्या कहना चाहती है। और एक साल के अंदर विद इन अ ईयर 300 चौपाई, 300 आयत, मिनिमम 365 दिन होते हैं, लेकिन हम चलो 300 मान के चलते हैं। कागज पे लिख लीजिए और मैं बताता हूँ 100 दिन क्रॉस करेंगे ना, आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। पढ़ाई से प्रेम करिए, भागिए मत। और पढ़ाई करिए रैंचो मॉडल पे, चतुर्लिंगम मॉडल पे नहीं। चतुर्लिंगम मॉडल पे जो भी पढ़ेगा वो चाहे जितना डॉलर कमा ले, वो जिंदगी में निराश ही रहेगा। परेशान है कि समाज मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, प्रेम नहीं दे रहा है, तो आप समाज को फिर समझते ही नहीं। आप फिर समाज को समझते ही नहीं। आपकी आंखें जो है ना, ये खुली ही नहीं है। समाज तुलसी के पेड़ पे जल चढ़ाता है, समाज बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाता है, समाज पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाता है, समाज नीम के पेड़ पे जल चढ़ाता है। अब जरा इन पेड़ों का अध्ययन करिए आप, अब इनकी गुणवत्ता परखिए आप। बेहया पे जल नहीं चढ़ाता, कैक्टस पे जल नहीं चढ़ाता, नागफन्नी पे जल नहीं चढ़ाता। यानी अब एक बात क्लियर हो गई कि भाई प्रेम, सम्मान, धन किसको मिलता है? गुणवान को, व्यक्ति को नहीं। किसको? गुणवान को। गुणवान जिनके अंदर कोई गुण है, तो यार गुण पैदा करो। देखो जितने लोग तुम्हें प्यार कर रहे होंगे, तुम उनके इंटरेस्ट को पूरा कर रहे होगे। देख लो, आज डायरी में लिख लो, आज डायरी में लिख ही डालो कौन कौन तुम्हें प्यार कर रहा है, और उसमें से कोई एक ऐसा आदमी निकालो जो तुम्हें बिना मतलब प्यार कर रहा हो। संभव ही नहीं है ही नहीं। माँ बाप को छोड़कर अगर होंगे तो वही अपवाद होंगे। पैसे वाले लोगों ने प्रोटोकॉल शब्द बनाया कि जो पैसे ने उनको करीब मत आने दो, उनको हमारा दुख दिखाई पड़ जाएगा। और जब आपको पैसे वालों का दुख दिखाई पड़ जाएगा, आपको लगा भाई इनके पास इतना पैसा, अरबों रुपया, ये दुखी है। इसका मतलब पैसा दुख दूर नहीं कर सकता। इसलिए पैसे वालों ने, पद वालों ने एक शब्द बनाया, प्रोटोकॉल। नेताजी बिजी हैं। कहाँ बिजी है? पढ़ना इनको आता नहीं, चेस खेल नहीं पाते, जिंदगी भर गुल्ली डंडा खेले हैं, फाइल दस्तखत करना इनको आता नहीं। कहाँ बिजी है? मीटिंग चल रहा है, कौन आया है? किसी गाड़ी बाहर तो खड़ी नहीं है। भाई कोई IAS अधिकारी बिजी है तो समझ में आता है, हो सकता है किताब पढ़ रहा हो। नेताजी ये कहाँ बिजी है? जिंदगी भर गोली खेले, गुल्ली डंडा खेले, गोल्फ तो जाते नहीं खेलने, ये कहाँ बिजी है? नेताजी कहाँ बिजी है? लेकिन ये शब्द इसलिए बनाया गया है कि बिना पैसे वाले पैसे वालों का कष्ट ना देख पाए, और उनका ये भ्रम बना रहे कि पैसा आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। नहीं चाचा, ज्ञान आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा। राम 14 साल जंगल में रहे, उनके बेटे आश्रम में रहे, लव कुश। भगवान कृष्ण के बेटे को सब लोग नहीं जानते और जानना जरूरी भी नहीं है, बहुत परेशान किया भगवान को। लेकिन भगवान राम के बेटे लव कुश आश्रम में रहे, कंफर्ट जोन से बाहर। हनुमान जी को बांध दिया, भारत जी को बांध दिया, लक्ष्मण जी को बांध दिया। शक्ति यानी भगवान। भगवान की डेफिनेशन आप लोग गौर से पढ़ते ही नहीं। भगवान की डेफिनेशन यही, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। कुछ अपने अंदर रखो, बदमाशी, बदतमीजी, सब कुछ डिमांड पर सप्लाई करो। तो राक्षस कौन? जो बिना डिमांड के सप्लाई कर रहा है, वो राक्षस है। भगवान कौन? जो इन सब चीजों की सप्लाई करता है डिमांड पे। तुम्हारी वाइफ जा रही है, किसी ने छेड़ दिया, डाल दिया तुमने, घुमा दिया हल्के से, तो डिमांड पे सप्लाई है। काबिल पिक्चर देखी? अंधा है भटनागर, तुम उसकी वाइफ को रेप करोगे, वो भी डेली। क्या मूवी बनाई सिस्टम पे। जब वो इंस्पेक्टर वो जाता है उसके PCO पे, कहता भैया ये आपके यहाँ पे आके फोन करता था ना, पहचानो यही आदमी था। आवाज बदल बदल के पलट के देखता है, कहता अगर मैं देख पाता तो जरूर बताता। कि व्यक्ति अपराधी है नहीं इस कंट्री का, उसको बनाया जाता है। तुम यार डेली, लड़की अंधी है तो तुम उसका डेली रेप करोगे आगे। इस कंट्री में क्यों इतने लोग IAS बनना चाहते हैं? उसकी एक सबसे हिडन वजह ये है, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो हर जगह परेशान हो रहे हैं। कोई लाइन में से धक्का मार के बाहर कर दिया, पीछे से। अब हर आदमी हर जगह नहीं लड़ सकता ना, फिर वो जाके थाने में कह के आता है कि अब मैं खेल शुरू करने जा रहा हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो एक कहानी है इस देश के करप्ट सिस्टम की। उसमें कितना बढ़िया कमेंट किया है सॉक्स पे, कहता अगर तुम अपना जूता नहीं निकालते तो शायद तुम मरने से बच जाते। तुम्हारे मोजों की बदबू से तो कोई मुर्दा भी खड़ा हो जाए। क्या कमेंट है समाज के उस तबके पे। जूता 20,000 का पहने, मोजा 3 साल से एक ही पहन रहे। सांस कैसे चल रही है किसी को नहीं पता, लेकिन ये सांस ही करता है, क्योंकि इसे आप नहीं चला रहे हो। तो चूंकि आप नहीं चला रहे हो तो ये सांस ही करता है। लेकिन आपके मन को यह भ्रम हो गया है कि आप करता हो। अगर आप करता हो तो सांस रोक कर दिखाओ 1 घंटे तक, 10 मिनट में, 5 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सांसें ही करता है, तो फिर मन क्या है? दृष्टा है। जब विचार शून्य होकर आप कोई काम मस्ती में करते हो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में अव्वल हो जाते हो, खाना बनाते हो खाने में अव्वल हो जाते हो। एक ही काम आप मस्ती में करते हो तो ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, और वही काम अगर आप दुख में करते हो, तनाव में करते हो, स्ट्रेस में करते हो, जबरदस्ती करते हो, तो उस काम में आपको कोई परिणाम नहीं मिलता। मन दास है। कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, रामदास, रविदास। आपने कभी गौर किया इन लोगों ने अपने नाम के पीछे दास क्यों लगाया? क्योंकि इन्हें इस कर्ता और दृष्टा के खेल की समझ पैदा हो गई। सास है। पार्वती जी शंकर जी से कितना भी लड़ लें, शंकर जी को छोड़ के नहीं जा सकती।
लक्ष्मी जी विष्णु जी से कितना लड़ने, विष्णु जी को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों आदमी भगवान है और ये आदि शक्तियां हैं। लेकिन रावण की बीवी सोने के महल में रहती थी, लेकिन रावण मरा, विभीषण से शादी कर ली। बाली की बीवी, बाली मरा, सुग्रीव से शादी कर ली। इस संसार में आप जैसे जाओगे अगला आदमी दूसरे को पकड़ लेगा। शक्ति पैदा करो, जिसकी जो सेवा कर सकते हो, जिसकी जो मदद कर सकते हो, अपेक्षा मत करो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। मेरे दोस्त मुझे सम्मान नहीं करते। बस इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है। आलस्य मन का सबसे प्रिय भोजन है। मन का सबसे प्रिय खेल है हरामखोरी। मन का सबसे प्रिय भोजन है आलस्य, भयभीत रखना, डराना, काम ना करने देना। बस इसे सब अच्छी चीजें चाहिए दुनिया की। पर इससे अगर पूछो कि श्रम कितना करोगे, कहेगा श्रम मत करवाओ यार, कोई ताबीज वाबीज बनवा लो। संघर्ष मनुष्य के जीवन की नियति है। रो के करोगे तो मजदूर हो जाओगे और हंस के करोगे तो भगवान हो जाओगे। करना दोनों है, मतलब करना तो है ही है, किस परिस्थिति में करोगे ये डिसीजन तुम्हारा है। अब जब संघर्ष करना ही है तो संघर्ष की सबसे बड़ी आवश्यकता है शक्ति। संघर्ष की सबसे बड़ी आवश्यकता है शक्ति, और शक्ति का सबसे प्यारा रूप है धैर्य। इंपेशेंट हो जाते हैं लोग, घबरा जाते हैं। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो। रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है। नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना 100 नहीं, आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना। घबराना मत। दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। का आदमी डिप्रेशन में, भारत का आदमी डिप्रेशन में। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। संघर्ष, सफलता और साधना, ये 3 चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई। 98% केसेस में आपने ये दोनों फेस आप बहुसंख्यक लोगों का नहीं देखते। वो मेरे जीवन में ही नहीं है, सबके। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। तो अगर संघर्ष को मस्ती में बदलना है, अब 2 वजह बातें हो सकती है। या तो आप श्रमिक बनकर जियो। श्रमिक मतलब मजदूर जो रो रहा है, बेहोश है, दुखी है, इसके पास खुशी होने की इतनी वजह है, इतनी, पर ये हो ही नहीं पा रहा। और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा। जो काम खाना मस्ती से बना दोगे, खाना टेस्टी बन जाएगा। तैयारी मस्ती में कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये नियम है, जो काम मस्ती में कर दोगे उस काम के सुखद परिणाम आएंगे। और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिंदगी बख्शती किसी को नहीं। ये श्रमिक है, बेहोश, ये रो रहा है, भैया हमारी तकदीर बहुत खराब है भैया, हम भैया पढ़ नहीं पाए भैया, हम भैया क्या बताए भैया, कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई से, समझ से होता। कबीरदास भी नहीं पढ़े, संत रविदास जी नहीं पढ़े। दूसरा है जो इन दोनों कर रहा है वो श्रमण है। श्रमण मतलब होश, मस्ती। पढ़ाई कर रहा है, होश में कर रहा है, मस्ती में कर रहा है, ये श्रमण है। तो हमारे देश में क्या हुआ, इस शब्द को, श्रमण शब्द को कहा सन्यासी। इस शब्द का अर्थ ही घुमा दिया। श्रमण मतलब जागृत व्यक्ति, होश, मस्ती। और इसको पैदा करने का सूत्र कहाँ छिपा है? इसको पैदा करने का सूत्र कहाँ छिपा हुआ है? धार्मिक ग्रंथों में। भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ से आपको माया दिखाई पड़ती है, समझ लिया परमात्मा का जन्म हो गया। भर्तरी को दिखाई पड़ी, भर्तरी को एक सन्यासी एक फल दे गया, कहा ये जवानी का फल है, खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। भर्तरी को अपनी बीवी से प्यार था, भर्तरी कहा यार बीवी को दे दे, जवान रहेगी तो ज्यादा सुख देगी। उनकी बीवी को उनके सेनापति से प्रेम था, तो बीवी ने सेनापति को दे दिया। सेनापति को दरबार की नर्तकी से प्रेम था, सेनापति ने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को शहर के पहलवान से प्रेम था, उसने पहलवान को दे दिया। पहलवान को लगा कि यार ये जवानी का फल अगर महाराज को दे दूं तो महाराज बहुत सोना चांदी देंगे, हम क्या करेंगे जवान रहेंगे जिंदगी भर। तो वो लौट कर फल महाराज के पास आ गया। तो महाराज ने कहा, भर्तरी महाराज ने कहा कि क्या ये तुमको कौन दिया? कहा साहब हमको तो हमारा गर्लफ्रेंड दिया। पहले बोला गर्लफ्रेंड तुझे, तुमको कौन दिया? बोले सेनापति। सेनापति ने तुमको कौन दिया?
बोला महारानी। तब उनके अंदर भ्रम टूटा। सबका टूटता है, कुछ लोगों का 90 की उम्र में टूटता है कि भैया शरीर टूट रही है, सबका टूटता है। जैसे भ्रतहरि का भ्रम टूटा ऐसे ही सबका भ्रम टूटता है, लेकिन कुछ लोगों का जब टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सारा संसार, तुम यार अपनी ऊर्जा को पता नहीं कहां लगा रहे हो। इस शुद्ध ऊर्जा को आप इस दुनिया में पकड़ लीजिए, वही आपकी मदद करेगी। नहीं तो ये मन बहुत ताकतवर है, ये आपको बख्शेगा नहीं सरकार। ये सुबह उठने नहीं देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा, बहुत ताकतवर है, बाली है ये, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। जैसे सुबह उठने के लिए कहता नहीं यार 9 बजे उठते हैं, 9 बजे से उठेगा, 10 बजे तक नहाओगे धोगे, फिर ये होगा कि भाई अब क्या करें, तो बोले भाई अब कल से ध्यान करेंगे यार, अब 10 बज गए कौन ध्यान करता है। नहीं, जब उठो तब ध्यान करो, रात में करो, मतलब प्रायोरिटी बना लो कि मुझे करना है। जैसे काम हावी हो, अंदर के राम को पकड़ लो, सांसों को पकड़ लो, सरयू को पकड़ लो, ये जो सरयू बह रही है इसको पकड़ लो, क्रोध हावी हो पकड़ लो। तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगेगा पहले शुरुआत में कि सांस पकड़ ले यार, सांस ठीक कर देगी। अरे सांस बंद हो जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन सांसों के साथ साथ एक किसी इष्ट को भी पकड़ लो, किसी संत महात्मा पीर औलिया सूफी किसी को पकड़ लो। उसकी जो शुद्ध ऊर्जा है, जैसे स्मरण करोगे जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय महाराज जी, अलगानंद महाराज की जय, अलगानंद महाराज की जय, अलगानंद महाराज की जय, अलगानंद महाराज, तो जैसे कहोगे अलगानंद महाराज की जय, वैसे उनकी शुद्ध ऊर्जा तुमसे जुड़ जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये खेल मजा में कन्वर्ट होने लगेगा, क्रोध विलीन होने लगेगा, काम विलीन होने लगेगा। काम ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ के भाग जाओगे, परिवार छोड़ के भाग जाओगे। फौज देखो, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज, कभी जाओ देखो किसी भारतीय सिपाही सैनिक को, सेना के सिपाही को देखो, पुलिस के सिपाही नहीं। तो कुछ लोगों की तोंद निकली हुई है बाहर, सेना। भाई साहब, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की। अमेरिका की फोर्स आई ट्रेनिंग के लिए, बोली यहाँ तो मानव अधिकार का हनन होता है। अब भारतीय सेना के सिपाही का देखो एकदम स्लिम, तो वो ताकत भारतीय सेना की कहां से पैदा हुई है? संघर्ष से, परिश्रम से, तपस्या से। आप बच जाओगे क्या? नहीं बचोगे, ध्यान करना पड़ेगा। अंडर एस्टिमेशन मत करो किसी का। ये देखो इतना भारी पड़ गया अंडर एस्टिमेशन ब्रिटेन को कि इन कॉलोनियों से हाथ धोना पड़ा, इन अमेरिकन कॉलोनीज। ब्रिटेन के पास हथियार था, सेना थी, इनके पास उत्साह था, आत्मविश्वास था, डंडे से लड़ रहे थे, डंडे से, बेसबॉल के बैट से लड़ रहे थे। तुम्हारी कार किसी कार से टकरा गई सड़क पे, वो निकला AK-47 लेके, तुमने पत्थर उठा लिया, एक बार तो उस सकते में आ ही जाएगा कि मारना मत बे। अमूमन क्या होगा, सामने वाला भागेगा और तुमने उठा लिया, तो वो कहां से लाओगे? वो तुम्हारे अंदर है, बस तुम उसको देख नहीं पा रहे। तो तुमको आंख बंद करके एक बार देखना है, आंख बंद करके देखना है ना। डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उस आदमी ने सारा अंडर एस्टिमेशन खत्म कर दिया। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, सजदा कर दिए लोग। लोगों ने क्या सोचा होगा कि अछूत का लड़का इतना पढ़ेगा, और वो आदमी इतना पढ़ गया, इतनी किताब पढ़ डाला, इतनी डिग्री ले लिया, सब हाथ जोड़ लिए उसके सामने। यही तो अचीवमेंट है। तब उस आदमी ने एक मंत्र दिया, बड़ा शानदार मंत्र दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। वो बात इतनी चरित्रार्थ, अंबेडकर का ये मंत्र हम तो हमारे तुम्हारे लिए है। वो मंत्र ऐसा थोड़ी किसी जाति के लिए, वो हमारे तुम्हारे लिए, हम सब के लिए है। क्योंकि उस आदमी ने उसका प्रयोग किया, उसको सफलता मिली। 39 उम्र, 39 साल की उम्र में ब्रिटेन के राजा के सामने खड़े होकर अगला भाषण दे रहा है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान के राजा महाराजा की औकात नहीं पड़ रही थी जॉर्ज पंचम के सामने बोलने की। वो आदमी जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर बोल रहा था, 39 ईयर्स। तो वो हिम्मत कहां से आई थी? पढ़ के ही तो आई थी, और तुम उसी से भाग रहे हो। बाप जिस पद पे होते हैं, उसके रिलेटिव उसके घर वालों को वैसे ही राय देते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी बैंक के बाबू हैं और तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे कोई घर आया जो डीएम है, और तुमने उससे कहा कि मैं भी डीएम बनूंगा, तो वो जानते हो तुम्हारे घर वालों से क्या कहेगा? पहले तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो तुमसे ही कहेगा पहले बैंक दे लो, पहले थोड़ा बेस, कुछ एक नौकरी हाथ में ले लो। डीएम की नौकरी ऐसे लगती नहीं है जल्दी। हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसलिए तो कहावत है कि बाप अंधेरे में मर गया तो लड़का पावर हाउस लिए भगा। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? सोचो तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है तो वो तुम बनोगे, सीड ही नहीं है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, ये सोच रहे अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले, किया करो। खड़ाई मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, क्यों? एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसका तुमको जीने नहीं देगी। अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है, और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीती जाती है। इसलिए अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम कहे गरीब के बच्चे, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो जाता है। अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। बताओ, जब वो तुम्हारे पास होता है कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन कहना कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वैसे भी कोई नहीं करेगा। योग्यता किसी कागज में थोड़ी लिखी हुई है कि भैया ये 99% पाए थे 10+2 में, बहुत टैलेंटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीवन को तुम कैसे, जैसा अभी तुम्हारा जो उम्र चल रही है, भला ऐसा कोई दिन नहीं होगा तुम्हारा जब तुम्हारे सामने कोई चुनौती ना हो, घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, तुमको दर्द ना हो,
स्वाभाविक सी बात है। उसका सिर्फ रीजन ये है, एक तो तुमने महत्वाकांक्षा पाल रखी है, बड़ा सपना देख रखा है, और उस बड़े सपने के प्रोपोर्शन में तुम शक्ति का विकास नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों के पास जा रहे हो। बीरबल को तो इतनी छूट है मजाक करने की, मेडिकल पीरियड में किसी को मजाक करने की छूट नहीं थी, तुरंत गर्दन काट दी जाती थी। आप शहंशाह से मजाक नहीं कर रहे हो, आप अल्लाह के प्रतिनिधि से मजाक कर रहे हो। जिल्ले इलाही अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल मैंने सपना देखा कि मैं शहद के नाले में गिरा हूं और तुम मैले के नाले में गिरे हो। कहा सरकार सपना मैंने भी देखा। उसने कहा अकबर ने कहा तुम मुझे चाट रहे हो, मैं तुम्हें चाट रहा हूं। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा देखो बदतमीजी मत करो, सरकार शुरू आप ही करते हो। अकबर की आदत थी मजा लेने की, कभी कभी मजा उल्टा पड़ जाता था। एक धोबी आता था राजमहल में, उसका चेहरा अकबर से बहुत मिलता था। अकबर ने एक दिन उससे धोबी से मजाक किया, कहा हाँ भाई तुम्हारी अम्मी हमारे यहाँ काम करती थी। उसने कहा सरकार अम्मी तो नहीं अब्बा करते थे। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि जब नहीं झेल पाते हो क्यों सबको परेशान करते रहते हो, क्यों सबके साथ मजाक करते हो। लेकिन आपने बहुत समझदार, वो सब तो खैर की बात है। आदमी गुजरात, जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, जो भी यहाँ बैठेगा दिल्ली गद्दी पे उसको यहाँ गुजरात आना है। और दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, जो दिल्ली बैठेगा ना उसको गुजरात आना है, गुजरात के बंदरगाह। और गुजरात के बंदरगाह कहां से कनेक्ट होते हैं? ईरान से, सऊदी अरेबिया से। तो दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान। और राजपूत लड़ना उनके लिए शौक है, मजा आता है उनको, सबको पानी पिलाया उन्होंने, इल्तुतमिश को, बलबन को, शेरशाह सूरी को। किसने राजपूतों से झगड़ा नहीं किया, राजपूत नहीं थी, दोस्त बना लिया उनको। दोस्त नहीं, सहयोगी, ये होता है टैलेंट, जब तुम अपने दुश्मन को अपना सहयोगी बना लो। तुमको अगर कोई आदमी यहां से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में बहुत प्यारा। वहां दो आदमी जब लड़ते थे तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, दो लोग एक दूसरे गाली दे रहे हैं और 200-300 आदमी घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तो खड़ा रहा। फिर उसने एक चीनी से पूछा कि भैया ये मार क्यों, मतलब लड़ क्यों नहीं रहे? तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे रहे कि सामने ना भड़क के मार दे, और जैसे मारेगा हार गया। उसने कहा अच्छा, बोले ऐसे यहाँ के लोग अपनी मन की स्थिति चेक करते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तुम्हारे हलवा के लिए मारा जा रहा है वो। इस देश के लोग क्यों परेशान रहते हैं? उनकी जो फिलॉसफी है, सिद्धांत, वो इतना घटिया है, उनको पूरा ब्रह्मांड चाहिए। और भगवान के पास जाएंगे 10 रुपए का लड्डू लेके, प्रभु शादी करा दो। तो भगवान कहता है कि इससे बढ़िया तुम लाए ही ना होते। सोचो यहाँ के आदमी की साइकोलॉजिकल स्थिति, कहता IAS बना दोगे तो 500 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे, अपना कमाओगे 30 साल की नौकरी में 500 करोड़ रुपया, और भगवान पे चढ़ाओगे 501। अगर घूस देने ही जा रहे हो तो उससे कम से कम ये कहते हो कि प्रभु हर साल 20 लाख रुपया तुम्हारे नाम पे निकलवा के दे देंगे। तो कुछ बात उसको समझ में भी आए, तो उसको कुछ लगे कि हाँ यार कोई दमदार बात कह रहा है कि प्रभु हर 100 करोड़ पे 1 करोड़ तुम्हारा। तो उसको लगे यार दमदार लड़का, यार दे दो यार, ये लो बन गया तुम IAS, तुम 501। और ये सब कह दो ना, बुरा लगता है इनको, बाहर धार्मिक आदमी है। फिर कहीं UK से फोन करेंगे, US से फोन करेंगे। फिर जब माँ बहन सुन लेते हैं, इनको बहुत लोगों को लगता है ना मास्टर है, ये क्या गाली देगा, AK-47 से मारेंगे। अच्छा मारेंगे भाई, चौसठा बना के बिखर जाओगे इसे चारों तरफ। तो जब सुन लेते हैं माँ बहन, तब इनको सुकून आता है। एक गाली दोगे 1 लाख गाली देंगे। भगवान ने दिमाग सबको दिया, बुद्धि सबको दी, पर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। जिसके सर पे उसने हाथ रख दिया समझ लो कयामत। अब जिनके पास विवेक है और जिनके पास नहीं है, ये जो ग्रुप है, इसकी तुम बस दिनचर्या देखो, इससे बात करो। जैसे मुझसे लड़के मिलने आते हैं तो कुछ लड़के एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, आए मिलने, सर वो तैयारी करनी है, सर क्या करना है? मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, NCERT तैयार है, क्या है बैकग्राउंड तुम्हारा? सर वो इंजीनियरिंग की है। अच्छा मतलब 10th के बाद ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी? नहीं सर। तो जाओ किसकी NCERT उठाओगे? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, किसकी? आप बता दो सर। ज्योग्राफी, ठीक है, किस क्लास की? 6th। जाओ 1 हफ्ते बाद। और वो और कोई बात ही नहीं करते मुझसे। ये लॉबी जब मुझसे मिलती है सिर्फ काम की बात करती है, सिर्फ, बाकी कोई बात ही नहीं करती। ये जब लॉबी मुझसे मिलती है तब मेरे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, मेरे कौन कौन सा काम है, कौन कौन सा वर्क करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सर, कैसीनो भी है मेरा, जुआ अड्डा भी। नहीं सुने थे सर आपका वहां पे। इस लॉबी की सबसे बड़ा फीचर ये है, इसको दूसरों की जिंदगी के बारे में सब पता है। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, यही तो है 95%। इसको सब पता है, ऐसी ऐसी बातें पता है इसको जिसका जीवन में इसके कोई मूल्य ही नहीं है। सरप्राइज कर देगा तुमको बोल के, और तुमको मन करेगा घुमा के 2-3 हाथ मारेगी। तो ये जो लॉबी है ना, इससे तुम बात करो, विदिन 5 मिनट्स तुमको पता चल जाएगा कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। इस कंपनी की शर्ट, शैम्पू और चश्मा और घड़ी, पता नहीं क्या क्या पता है। पैसा रखे हो? नहीं पैसा तो नहीं है। जब तुम शक्ति हो जाएगी ना, लोग तुमको गिफ्ट देके जाएंगे सामान। तुम क्यों खरीदोगे यार? जिंदगी में सामान खरीदने के लिए पैदा हुए हो, तुम शक्ति पे काम करो। तब तुमको खुद ही जिस एक से एक ब्रांड की घड़ी, गाड़ी, कार, मकान, जमीन, बंगला, क्या नहीं तुमको देंगे, सरकार तो देगी ही। तुम अभी से क्यों चिंता कर रहे हो? ये हाइजीन पे बहुत ध्यान देगी। ये तो अरे बाप रे बाप, जो कॉस्मेटिक्स तुमको बता देगा ये। जब तुम गवर्नर बन के जाना कश्मीर, झारखंड, और वहां जब लोग अपने अधिकार की मांग करेंगे तो सुनना, कल ये सारी परिस्थितियां तुम भी फेस करोगे। भारत के कई क्षेत्रों में तनाव चल रहा है। शक्ति का मतलब ये नहीं होता कि बस लगा दो आर्मी और मार डालो सबको। जाओ कभी बस्तर अस्तर के आदिवासियों की स्थिति देखो, शहरों की हालत खराब है अस्पतालों की, तो आदिवासियों के क्षेत्र में ये तुम्हारे यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एक्सरे मशीन नहीं है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है कानपुर जैसे शहर में। मतलब अगर वहां आदमी चाहता है, टीबी का हॉस्पिटल है वो,
अगर वहां आदमी जाता है और टीबी के हॉस्पिटल है तो मानी सी बात है एक्सरे तो करना ही है, तो पेशेंट वहां दिखाए, एक्सरे कहीं और कराए। तो जलियांवाला बाग मैसेकर वो बैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, उसमें औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। जनरल डायर को उनसे बोलना चाहिए था कि तुमको हम 4 घंटे का समय देते हैं, तुम हटो यहाँ से। अगर तब कोई नहीं हटता तब वो एक्शन ले सकता था। तब भी मारना सोल्यूशन थोड़ी है। कभी कभी तुम कोशिश करते हो किसी को डराने की, लेकिन वो इतना अंदर से परेशान होता है कि वो डरता नहीं। आईपीएस बन जाना तो झोपड़पट्टी में मत जाना, स्लम एरिया में पिस्टल उस्टल लेकर नाच रहे हो वहां, क्योंकि जो स्लम एरिया का आदमी ना उसकी जिंदगी ऑलरेडी नर्क है। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये पुलिस वालों से डरता है। इसकी जिंदगी स्टेबल होती है, बीवी है, चिंटू पिंटू है, संडे को ले जाता उनको बैराज पे पिकनिक मनाने के लिए। गलत किया ब्रिटेन ने, नहीं मारना चाहिए था। शक्ति सेवा के लिए है, इसलिए रामचंद्र जी भगवान है, कहीं भी मिसयूज नहीं करते। कि धोबी ने अगर कुछ कहा तो धोबी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। समंदर के साथ बदतमीजी नहीं की, रावण के साथ बदतमीजी नहीं की। मरने के बाद मुक्ति दी उसको, लक्ष्मण को बुलाया, कहा ज्ञानी है, इससे ज्ञान ले लो, तब भगवान है। भगवान का मतलब यही है जो शक्ति का सदुपयोग करना जाने, और शैतान मतलब जो शक्ति को मिसयूज करना जाने। इनको नहीं मारना था, मार दिया इन्होंने सोचा डरा देंगे। पर जो आदमी परेशान होता है ना, उसको तुम नहीं डरा पाओगे। वो कहता ठीक है तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे, लो अब, देखिए मैं अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है। और कम से कम 1 साल तो मत करो। तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी है। और जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना। मैं तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद। तो ध्यान करो यही वाला जो मैंने तुमको बताया। कुछ नहीं करना है, 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। तो तुम्हारा मन बाहर भागे, उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के भी अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है। लास्ट स्टेज में लोग आयुर्वेदिक दवा लेना शुरू कर देते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में ले ले तो बच जाए, पर फर्स्ट में नहीं लेते, भरोसा ही नहीं होता। तो जब डॉक्टर कहता है कि 6 महीना, तब कहते हैं एक बार आयुर्वेद भी ट्राई कर लें, अब कोई फायदा नहीं, अब जाओगे। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को कैंसर हुआ, मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा करो आयुर्वेद शुरू कर दो, एलोपैथिक ले रहे हो साथ में आयुर्वेद भी ले लो। अरे नहीं भैया आयुर्वेद में क्या। फिर जब उनका कैंसर बिगड़ गया, मतलब फाइनल स्टेज में चला गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ दिखा देते आयुर्वेद में भी, अब तो मरने जा रहे हो, अब क्या करोगे दिखा के। भाई साहब की डेथ हुई अभी 2 महीना पहले। मैंने उनको शुरू में ही कहा था, जब उनको डॉक्टर ने डिटेक्ट किया तभी मैंने कहा इसकी सब शानदार दवाएं हैं। और एक तो सबसे शानदार सेंटर है इंडिया में, धर्मशाला, वहां पे तिब्बतियंस रहते हैं और वो बहुत ही शानदार दवा देते हैं इसकी। मतलब आपके जान पहचान परिचय में कभी कोई ऐसी बात हो तो उसको धर्मशाला का रेफरेंस जरूर दीजिएगा कि धर्मशाला चले जाए। वहां पे एक जगह पड़ती है मैक्लॉडगंज। मतलब किसी को भी पहले ये राय दीजिएगा कि भैया वहां दवा अच्छी मिलती है, आप जा सकते हैं। एक्चुअली तिब्बतियंस है और कुछ क्रिया करते हैं और कुछ बनाते हैं दवा, वो है शुरू से उनके पास है वो दवा। बाकी तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, वो तो मतलब उसका कोई वही नहीं है, मतलब कोई पैरामीटर ही नहीं है उसको, उसका कि किसको होगी किसको नहीं होगी, वो तो कोई कहीं नहीं सकता। और सबसे ज्यादा बच्चों को हो रही है। अगर तुम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे तो बच्चे उसका ज्यादा शिकार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां ऑलरेडी मौजूद हैं, तुम में से भी बहुत लोग करते हो, पता नहीं शायद अनजाने में करते होगे, लेकिन करते हो। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। कुछ चीजें तुम उसको नियम बना लो, सिद्धांत। चुनौतियां मत क्रिएट करो। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी चुनौती है,